नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार। आप सभी को मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेज पर स्वागत है। चलो दोस्तों, इसके पहले हम नाउन चैप्टर पढ़ा रहे थे जिसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन पढ़ा दिए हैं। आज जो हम पढ़ाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है दोस्तों? तो परिभाषा देख लेते हैं। आ नाउन which can not be a noun which can not be seen nor be touched। वैसा नाउन जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना तो छुआ जा सकता है। A noun which cannot be seen nor be touched। वैसा नाउन जिसे ना तो देखा जा सकता है नॉर ना तो टच किया जा सकता है, बट ओनली फेल्ट, बल्कि केवल अनुभव किया जाए, बल्कि केवल अनुभव किया जाए, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या लिखे? वैसा नाउन जिसे ना तो देखा जा सकता है, ना तो टच किया जा सकता है, ना तो छुआ जा सकता है, बल्कि केवल अनुभव किया जाए, फील्ड किया जाए, उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे लव, बैडनेस, पुअरनेस, पोवर्टी, ब्रेवरी, ये सब दोस्तों ब्लाइंडनेस, लेंथ, ब्रेथ, ये सब दोस्तों हमारा जो हो गया, तुम्हारा क्या हो गया? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया दोस्तों। लव, बैडनेस, पुअरनेस, लव माने प्यार, बैडनेस माने बुराई, पुअरनेस माने गरीबताई, पॉवर्टी माने भी गरीबी, ब्रेवरी माने बहादुरी, ब्लाइंडनेस अंधापन, लेंथ माने लंबाई, ब्रेथ माने चौड़ाई। दोस्तों ये सारे के सारे, जैसे हम लव को हम देख नहीं सकते ना तो छू सकते हैं, बैडनेस बुराई को ना तो हम देख सकते ना तो छू सकते हैं, पुअरनेस गरीबताई को ना तो देख सकते हैं छू सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, पॉवर्टी गरीबी, ब्रेवरी बहादुरी, ये सबको केवल फील किया जा सकता है दोस्तों, लेकिन इसे देखा ना जा सकता है ना तो टच किया जा सकता है। अब इसका हम नोट देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो हमेशा हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज होगा, कभी भी उसका प्लूरल बनाना संभव नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनाना कभी संभव नहीं है। पहला बात, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज प्लूरल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल कभी बनाया नहीं जा सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज प्लूरल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी प्लूरल के रूप में यूज नहीं किया जा सकता, मतलब हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज किया जा सकता। जैसे एग्जांपल, चूज द करेक्ट सेंटेंस। पोवर्टी makes him
हेल्पलेस। बी में poverties make him helpless। poverties makes him helpless। नन। क्या हो जाएगा दोस्तों इनमें से? देखो हमारा पोवर्टी, पोवर्टी माने क्या होता है? गरीबी। पोवर्टी माने गरीबी। गरीबी को हम देख नहीं सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। तब प्लुरल की भांति यूज नहीं हो सकता है, प्लुरल की भांति यूज नहीं हो सकता है, केवल ए नंबर होगा। पोवर्टी मेक्स हिम हेल्पलेस। गरीबी उसे लाचार करता है, गरीबी उसे लाचार करता है। ठीक है दोस्तों, चलो तो इस प्लुरल के रूप में हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। अगला, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग दोस्तों नहीं करते हैं। तो लिखो नॉर्मली नो आर्टिकल is used before abstract noun। abstract noun, normally no article is used before abstract noun। abstract noun के पहले हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। आर्टिकल भरने के लिए कहेंगे ए एंड द, नो आर्टिकल। तो क्या भरोगे दोस्तों? यहां हम नो आर्टिकल भरेंगे। क्यों? क्योंकि पहले नंबर तो इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जब इसे काउंट नहीं कर सकते हैं तो ये नहीं लगाओगे, एंड नहीं लगाओगे। ठीक, बात रहा दा का, बात रहा दा का, तो ये किसका लव है, कौन लव है, ये पता नहीं है। खाली बोला गया लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, लेकिन किसका प्यार है ये पता नहीं है। ये किसका प्यार है ये पता नहीं है, तो ये जब पता नहीं है तो हम दा का यूज नहीं करेंगे, हम नो आर्टिकल यूज करेंगे, लव इज ब्लाइंड। ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल देते हैं। बी ऑलवेज सी, बी ऑलवेज सी, ऑप्शन में देते हैं गुड, बी ऑलवेज सी गुडनेस, द गुडनेस, गुडनेसेस। हमें हमेशा अच्छाई को देखना चाहिए। यहाँ देखने के रूप में, यहाँ फील करने के रूप में आएगा। हमें हमेशा अच्छाई को ही देखना चाहिए, मतलब महसूस करना चाहिए, फील करना चाहिए। तो हमें अच्छाई को देखना चाहिए। कहोगे अभी तो आप बोले जिसे न तो देखा जा सकता है, ना तो टच किया जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। तो आप यहाँ देख कैसे रहे? तो देखा, यहाँ अर्थ इसका देखने नहीं निकलेगा दोस्तों, यहाँ अर्थ फील करने का निकल रहा है। बी ऑलवेज सी नहीं कहता है हम लोग को अच्छाई देखना चाहिए, ना कि बुराई देखना चाहिए, ये बात कहता है। तो देखने के लिए नहीं कहता, बल्कि उसे अनुभव करने के लिए कहता है, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए कहता है। तो ये लिखा हुआ है बी ऑलवेज सी, हमें हमेशा देखना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या चीज को? गुड को, गुडनेस को, द गुडनेस को, गुडनेस को। देखो ये प्लुरल बना दिया, यहाँ पर ये नहीं होगा। ठीक है दोस्तों,
यहाँ गुड यहाँ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो यूज होगा ही नहीं दोस्तों, एडजेक्टिव यूज होगा तो आगे नाउन आना चाहिए, नहीं तो उसके पहले बी वर्ब आना चाहिए, तभी एडजेक्टिव जाएगा, अन्यथा इसका यूज नहीं है। अब बात रहा है इसका, बात रहा है इसका। अब अच्छाई, किसका अच्छाई की बात हो रहा है यहाँ पता नहीं है, तो हम दा नहीं लगाएंगे, आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नोट की बात कर लेते हैं। बट इफ abstract noun is made particular, if abstract noun is made particular, यदि abstract noun को बना दिया जाए खास, then article the is used, article the is used। यदि कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पार्टिकुलर बना दिया जाए, खास बना दिया जाए, तो उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बोलेंगे बी शुड या हम बोलेंगे poverty of this poor man, poverty of this poor man makes me, poverty of this poor man makes me helpless, makes me, इस आदमी का गरीबताई मुझे लाचार कर दिया, मुझे मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं इस पॉवर्टी के पहले ए एन द नो आर्टिकल। जैसे इस आदमी की गरीबी, इस आदमी की गरीबी, तो यहाँ पहले नंबर ए एन नहीं लगेगा क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। बात रहा दा, बात रहा नो आर्टिकल, तो हमें तो पता ही है इस गरीबी, किसका गरीबी, तो इस आदमी का गरीबी, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे द पॉवर्टी ऑफ दिस पुअर मैन। ठीक है दोस्तों, जैसे और एग्जाम्पल, love of my mother is lovely, लव ऑफ माई मदर, मेरी माँ का प्यार बड़ा प्यारा है। अब यहाँ पर बताना ए एन द नो आर्टिकल, तो ए एन तो लगेगा नहीं क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। अब बात रहा दा का ए, तो यहाँ पर ही खास है दोस्तों, ये कह रहा है मेरी माँ का प्यार, तो प्यार यहाँ खास हो गया, इसलिए यहाँ पर दा लगेगा। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन खत्म हो गए। अब चलते हैं हम मटेरियल नाउन। किस पर चलते हैं? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन किसको कहते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। अ नाउन which is measure
विच इज मेजर्ड और वेटेड, वैसा नाउन जिसे मापा या तौला जाए। अ नाउन विच इज मेजर्ड और वेटेड, वैसा नाउन जिसे मापा या तौला जाए। बट नॉट काउंटेड, लेकिन गिना ना जाए। वैसा नाउन जिसे मेजर्ड किया जाए, MEASURED, मेजर्ड माने मापना होता है, जिसे मापा जाए और माने या तौला जाए, वेटेड किया जाए, तौला जाए। बट नॉट काउंटेड, लेकिन गिना ना जाए। इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क, इसे नापा या तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है। वाटर, नापा या तौला जाता है लेकिन गिना नहीं जाता है। गोल्ड, नापा या तौला जाए। कोयला, नापा या तौला जाता है। ETC, जिसे नापा या तौला जाए लेकिन गिना ना जाए, उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जिसे और कह सकते हैं तो राइस, बीट, गेहूं वगैरह, चावल वगैरह, ये सब हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन। क्या हो गया दोस्तों, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन की बात करें तो इसमें भी वही बात है, यह हमेशा हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज होता है, इसको प्लूरल के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। तो इट इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, इट इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, यह हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज होता है, यह हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज होता है। जैसे चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। I can not like, I cannot like to eat rice. I can not like to eat rice. I can not like to eat, I cannot like to eat rice. None of this. चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखो हमेशा मटेरियल नाउन सिंगुलर के रूप में यूज होता है, ये प्लूरल के रूप में यूज कर दिया, ये गलत हो गया। मटेरियल नाउन के पहले ये मटेरियल नाउन है तो इसे नापा या तौला जाता है, नापा या तौला जाता है, लेकिन काउंट नहीं किया जा सकता है। जब काउंट नहीं किया जा सकता है तो ये या कैसे लगा सकते हैं, इसलिए ये भी गलत है। हमारा सही होगा ए नंबर। आई कैन नॉट लाइक टू इट राइस, हम राइस खाना पसंद नहीं करते हैं, चावल खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये हमेशा सिंगुलर के रूप में यूज होगा, प्लूरल इसको बना नहीं सकते हैं। उसके बाद दूसरा में नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल का यूज कर हम नॉर्मली नहीं करते। नॉर्मली मतलब 90%। जैसे दोस्तों जब ये मटेरियल नाउन है तो ये आइन तो यूज नहीं कर सकते, जब क्योंकि मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते, तो 50% तो यहीं छट गया दोस्तों। दो तरह के आर्टिकल, एक तरह के ये होता है, एक तरह के ये आर्टिकल होता है। दो अगर टोटल 100% तो 50% इसको बांट देते हैं, 50% इसको बांट देते हैं दोस्तों, तो 50% तो डायरेक्ट कट गया, ये एन का यूज कर ही नहीं सकते, 50% यहाँ से हट गया। अब बात रहा है 50% में, इसको भी दो गो में कर देते हैं,
25%, 25%। अब देखो दोस्तों, खास रहेगा तो आर्टिकल दा लगाना, खास नहीं रहेगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा। यहाँ भी 50% कट गया, तो 75% में तो आर्टिकल लगता ही नहीं है दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे चूज द करेक्ट सेंटेंस। ए में मिल्क इज व्हाइट, मिल्क्स आर व्हाइट, मिल्क द मिल्क इज व्हाइट, आ मिल्क इज व्हाइट। देखो दोस्तों, इनमें से कौन होगा, तो कहोगे आंसर ये होगा। मटेरियल नाउन है तो मटेरियल नाउन को ना तो जब गिना नहीं जा सकता है, जब गिना नहीं जा सकता है तो प्लूरल यूज नहीं किया जा सकता है, उसके पहले एन लगा नहीं सकते हैं। बात रहा इसका, बात रहा इसका। अब एक आ रहा है मिल्क इज व्हाइट। अब देखो दोस्तों, एक आ रहा है मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता है। तो ये तो बात सब लोग जानते हैं दोस्तों कि दूध उजला होता ही है, दूध उजला होता ही है। तो ये बात कहना सही है कि ये दूध उजला है। क्या ये बात कहना सही है कि ये दूध उजला है? बोलोगे नहीं, ये बात कहना सही नहीं है, ग्रामेटिकली गलत सही है। मटेरियल नाउन में दा लगा सकते हो, मतलब अगर कहेंगे ऐसे खास दूध है सामने में तो उसको बोलेंगे ये दूध उजला है। अब तू बताना क्या ये बात बोलना सही है कि ये दूध उजला है? दोस्तों, दूध उजला ही होता है, ऐसे करके बोलने की जरूरत नहीं है कि ये दूध उजला है। ये गलत हो जाएगा, बोलोगे दूध उजला होता है। ठीक है दोस्तों, ये वाला गलत है, लॉजिकली गलत है, ग्रामेटिकली गलत नहीं, लॉजिकली गलत है दोस्तों। हमारा सही होगा ये वाला, मिल्क इज व्हाइट, दूध उजला होता है, ना कि ये दूध उजला है। ठीक है, चलो आगे देखो। वट, लेकिन, इफ मटेरियल नाउन इज मेड पार्टिकुलर, यदि मटेरियल नाउन को खास बना दिया जाए तो आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द इज यूज्ड, तो आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा यदि खास बना दिया जाए तो। जैसे हम बोलेंगे मिल्क इज हॉट। अब बताना ए एंड द नो आर्टिकल क्या होगा है दोस्तों? पहले कहोगे ए एन तो हटाइए, ठीक है। बात रहा दा का, बात रहा ए का, ठीक है। अब कहोगे दा होगा कि ये होगा। अगर दोस्तों दा लगाते हो तो हिंदी ये होगा कि ये मिल्क जो है गरम है, ये मिल्क गरम है। अगर नो आर्टिकल करते हो तो होगा हिंदी मिल्क गरम होता है। अगर ऐसे ही रहने देते हो तो अर्थ होगा मिल्क गरम होता है। अब तू तय करो कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है, मिल्क गरम होता है कि मिल्क गरम है। तो बोलोगे मिल्क गरम होता नहीं है, गरम है। कहोगे खास कैसे हुआ? अच्छा, तुम्हें कैसे पता है? हम लोग तो नॉर्मली जानते हैं कि दूध गर्म नहीं होता है, नहीं, लेकिन तुम्हें कैसे पता है कि मिल्क हॉट है? तुम्हें इसलिए पता है क्योंकि तुम्हें टच किया होगा, तुमने मिल्क को टच किया होगा, इस या तो उससे भाप निकल रहा होगा, मतलब कुछ तो खास से मिल्क न रहा होगा दोस्तों। ये जो भी मिल्क होगा वो तुम्हारे सामने होगा, जब तुम्हारे सामने है तो यहाँ पर क्या यूज करोगे? दा, दा मिल्क इज हॉट, ये वाला मिल्क गरम है, ये मिल्क गरम है। यही हम बोलते तुम्हें कि बताना
इज हॉट। अब बताना ए एन द नो आर्टिकल। चाय, अब बताना पहले चाय है, तो चाय है तो एन तो लगा नहीं सकते, नहीं, बात रहा इसका, बात रहा इसका, ठीक है। अगर दा यूज करते हो, अगर नो आर्टिकल यूज करते हो, दा यूज करोगे दोस्तों तो होगा ये चाय गरम है, ये चाय गरम है। अगर नो आर्टिकल यूज करते हो तो हिंदी होगा चाय गरम होता है, चाय गरम होता है। अब ज्यादा सही कौन होगा, ये चाय गरम है कि चाय गरम होता है, ठीक है। आप कहोगे तुम्हारे लिए ये भी सही हो सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन जब दिया हुआ है दोस्तों तो यहाँ पर दान नहीं लगाओगे, तुम नो आर्टिकल यूज करोगे। तुम कहोगे क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, द टी इज हॉट, क्या ये बोलना गलत होगा? हम बोलेंगे नहीं, बोलना गलत नहीं होगा। देखो ऐसे नॉर्मली चाय का जो नेचर होता है वो गर्म ही होता है, चाय का नेचर होता है गर्म। जब गर्म होता ही है तो ये तो बोलना सही नहीं रहेगा दोस्तों कि चाय गर्म है। दोस्तों चाय गर्म होता ही है तो ये बोलने की जरूरत नहीं है कि चाय गर्म है, चाय गर्म है, ठीक है दोस्तों। अगर तुम बोलोगे ये चाय गर्म है, ये चाय गर्म है, तो बोलेगा भी यार चाय तो गर्म होता ही है, चाय तो गर्म होता ही है, ठीक है दोस्तों। हाँ लेकिन ऐसे करके बोला जाता है क्या, नहीं बोलते हैं क्या ये चाय गर्म है, तो बोलेंगे इज दी टी हॉट, क्या ये चाय गर्म है, ऐसे करके बोलते हैं दोस्तों, क्या ये चाय गर्म है, तो ये सही है, ये सही है। लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, इज टी हॉट, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब क्या चाय गर्म होता है, क्या चाय गर्म होता है, दोस्तों ये सही नहीं है। पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या चाय गर्म होता है, बल्कि ये कहोगे क्या ये चाय गर्म है, तो यहाँ पर ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर टी इज हॉट इस तरह से पूछे, ऑप्शन में दे दे ए एंड द नो आर्टिकल, तो तुम आप पहले ए और ई गलत कर दोगे। अब चाय का नेचर ये हॉट होना, जब नेचर है तो दा, मतलब जिन नेचर है तो दा नहीं लगाओगे, नो आर्टिकल। अब जैसे ही नेचर से हट गया तो आर्टिकल दा जाके सट जाएगा, ठीक है। नेचर उसका हटा, आर्टिकल दा जाके सटा। जैसे और देखते हैं, जैसे हम बोलेंगे, तुमको बोलेंगे टी इज कोल्ड, बताना है ए एंड द नो आर्टिकल, क्या भराएगा, टी इज कोल्ड, क्या भराएगा, तुम ए एन तो करोगे नहीं। अब देखो चाय का नेचर ठंडा होना नहीं है, चाय का नेचर गर्म है, तो ये अपने नेचर से हट गया, दा जाके सट जाएगा। द टी इज कोल्ड, इसका हिंदी होगा चाय ठंडा है, चाय ठंडा है। इसका मतलब वो चाय तुम्हारे सामने होगा, चाय तुम्हारे सामने होगा। जब सामने है ही है तो आर्टिकल दा लगाओगे। अगर आर्टिकल दा नहीं लगाते हो, इसका अर्थ हिंदी ये होगा दोस्तों, चाय ठंडा होता है, इसका हिंदी होगा चाय ठंडा होता है। ये तो गलत हो जाएगा, लॉजिकली ये गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली वो सही हो जाएगा, लॉजिकली ये गलत हो जाएगा। चाय ठंडा होता नहीं है, बल्कि ये कहोगे चाय ठंडा है, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। जैसे और एग्जांपल हम देते हैं, वाटर अगर बोला जाए ए एंड द नो आर्टिकल, पानी को पीने के लिए यूज किया जाता है, पानी को पीने के लिए यूज किया जाता है, पहले ए एन तो लगाओगे नहीं, बात रहा दा का, बात रहा नो आर्टिकल, तो पानी को पीने के लिए ही यूज किया जाता है। नॉर्मली देखा जाए तो पानी मतलब पीना, नॉर्मली अगर देखा जाए तो पानी मतलब पीना, पानी को फेंकने के लिए यूज नहीं होता है, बल्कि पानी को पीने के लिए यूज होता है नॉर्मली देखा जाए तो। जो जब ज्यादा नॉर्मली देखा जाए तो पानी को पीने के लिए यूज होता है,
तो हम आर्टिकल यहाँ नो आर्टिकल भरेंगे, यहाँ हम आर्टिकल नो आर्टिकल भरेंगे। कहोगे क्या, अगर यहाँ तुम दा भर देते हो तो गलत हो जाएगा, लेकिन कहोगे क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ तुम लिख सकते हो, तुम्हारा ये सही भी होगा, लेकिन इसका अर्थ ये निकलेगा कि तुम किसी को बता रहे हो कि ये पानी को पिया जाता है, ये वाला पानी को पिया जाता है, हिंदी ये होगा दोस्तों। जैसे पानी दो पानी है, एक यहाँ एक यहाँ और ये पीने वाला है, तो बोलेंगे अरे यार ये पानी पिया जाता है, ये पानी नहीं पिया जाता है, ये वाला पानी पिया जाता है, तो उसको बोलोगे द वाटर इज यूज्ड टू ड्रिंक, ऐसे करके बोलोगे। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन है दोस्तों, तो तुम जो है इस पानी की, ये हमें पता नहीं है ये कौन सा पानी है, इसलिए हम यहाँ कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, नॉर्मली लिखेंगे पानी को पिया जाता है, पानी को पिया जाता है, तो यहाँ नो आर्टिकल यूज करें। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। देखो दोस्तों, जब इंटर के एग्जाम में 15-20 दिन रहेगा, तो हम 15-20 दिन लगातार जो है सेट प्रैक्टिस इंटर का करा देंगे। ठीक है दोस्तों, चलो थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर।